स्टेशन सी हो गई है ज़िंदगी, जहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं। रिश्ते और नाते मतलब कि पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी होती है जिसमें जिसका स्टेशन आया उतरता गया। अगर ट्रेन वक्त पर ही चलानी होती तो वेटिंग रूम क्यों होता। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ट्रेन के बारे में, सफ़र करने के बारे में। हम लोग रोज़ाना सफ़र करते रहते हैं, ट्रेन का भी सफ़र बहुत बार करते रहते हैं, महीने में या साल में 1-2 मरतबा तो हो ही जाता है। लेकिन जो कानून, जो रूल्स हैं, अगर उसको जान लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे से अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जब आदमी को मालूम होता है तो किसी से घबराता नहीं, किसी से नहीं डरता है। आज की वीडियो में हम लोग ऐसी बातें जानने वाले हैं कि अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है गलती करने पर, या जुर्माना भी आपको लग सकता है। इसीलिए आज की वीडियो को आप ध्यान से देखें और गौर से समझने की कोशिश करें। और ये भी ध्यान रखें कि इससे पहले हम लोग ट्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे ट्रेन के डब्बा के पीछे एक्स क्यों लिखा रहता है और रेड लाइट क्यों रहता है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे लिंक दे दूँगा, जाकर के कभी देख लीजिएगा। आइए आज की वीडियो में हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि आज की वीडियो में सीखेंगे क्या। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि अगर आप बगैर टिकट के सफ़र करते हैं तो आपको कितना जुर्माना लग सकता है, कितने साल की सज़ा हो सकती है। इतनी बात समझ गए। नंबर 1 पे इसको समझेंगे। दूसरी बात हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेन में जो चेन लगे होते हैं खींचने के लिए, तो अगर आप उसको बगैर किसी वजह के अगर खींचेंगे तो आपको कितना जुर्माना लग सकता है और कितने साल की जेल हो सकती है। 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि जब प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं, अगर बगैर प्लेटफॉर्म टिकट के अगर आप अंदर जाएंगे, जिन लोगों को सफ़र करना नहीं है उन लोगों के लिए है ये, तो उन लोगों को कितना पेनाल्टी यानी कितना जुर्माना देना पड़ सकता है, कितना जुर्माना देना पड़ेगा। और इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ट्रेन की जो पटरी होती है उसी से हम लोग उसी पर चलना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई ट्रेन की पटरी पर चल रहा है तो उसके लिए कितना जुर्माना है, इसको भी हम लोग साथ में देख लेंगे। इतनी बात समझ गए। अब और आखिर में ये जान लेंगे कि जैसे ट्रेन में हम लोग को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग किससे हेल्प ले सकते हैं, वो हेल्पलाइन नंबर वगैरह हम लोग सब कुछ जान लेंगे। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रेन में अगर बगैर टिकट के सफ़र करेंगे तो क्या होगा। देखिए, जो भी यहाँ पे बातें होने वाली है वो द रेलवेज़ एक्ट जो है 1989 के तहत हम लोग यहाँ पे बयान करेंगे। कोई भी बात यहाँ पे ऐसी नहीं, ऐसी जो जितनी भी वीडियोज़ होती है सारी वीडियो में काफ़ी रिसर्च करने के बाद तभी बताया जाता है। नीचे PDF का लिंक दे दिया जाएगा, अगर आपको देखना होगा तो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अगर बगैर टिकट के कोई सफ़र करे तो उसके लिए क्या क्या है, मतलब यानी कितना जुर्माना उसको देना पड़ेगा और कितने साल की सज़ा हो सकती है। देखिए, ट्रेन में सफ़र करते समय अगर आपके पास टिकट नहीं है या आप जिस क्लास के डब्बे में सफ़र कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके पास टिकट नहीं है तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 138 यानी 138 के तहत जो है ना कार्रवाई हो सकती है। अब 138 क्या है इसको समझ लेते हैं। इस धारा के तहत में आपसे तय की गई यात्रा दूरी की जो रेलवे से निर्धारित साधारण किराए या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है वहाँ से तय दूरी तक निर्धारित साधारण किराए और 250 रुपये की पेनल्टी ली जा सकती है। 250 रुपये आपको जुर्माना लग सकता है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि आप बगैर ट्रेन टिकट जो है बगैर टिकट के ट्रेन में सफ़र हो गए तो आपसे 250 रुपये जुर्माना लिया जा सकता है और 250 रुपये से भी ज़्यादा लिया जा सकता है। इतनी बात आप समझ गए। उसके बाद जो आपको किराया होगा, जैसे आपने स्लीपर का टिकट कटवाया और AC में जाकर के बैठ गए तो दोनों में जो फ़र्क होगा वो आपसे पैसा वसूल किया जाएगा। अब और ये चीज़ और ध्यान दें, जब आप रसीद बनवाएं, जब आप जुर्माना दें तो उस वक्त आप रसीद ज़रूर ले लें, क्योंकि रसीद अगर नहीं देंगे ना तो जो पैसा आपसे जो TT लेगा वो क्या करेगा, पूरा अपनी जेब में रख देगा, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं जाएगी। इसीलिए अगर कभी आपको इत्तेफाक कभी पड़ जाए बगैर टिकट के अगर सफ़र करें तो उस सूरत में आपको 250 रुपये कम से कम आपको जुर्माना देना पड़ेगा और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इतनी बातें समझ गए। और ये किस एक्ट के तहत है,
ये किस एक्ट के तहत है? 138 के तहत। 138 जो एक्ट है उसके तहत ये कानून है। इतनी बात समझ गए? अब आगे चलते हैं। ट्रेन के अंदर जो चेन लगे होते हैं इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अगर ट्रेन में बिना किसी ठोस वजह के अलार्म चेन खींचने पर रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत सज़ा मिल सकती है। इसमें सज़ा कितनी है? 12 महीना जेल यानी 1 साल जेल, उसके बाद साथ में 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों आपको लग सकता है। यानी या तो 1 साल की जेल हो जाएगी, एक सूरत ये है। दूसरी सूरत क्या है? 1000 रुपये आपको दंड लगेगा, 2 हो गई। और तीसरी सूरत क्या है? आपको दोनों देना पड़ सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये तो बात हो गई, ये जो रेलवे एक्ट में जो 1989 में जो लिखा उसकी बात हो गई। लेकिन 2015 में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया है कि अगर आप बगैर किसी वजह के चैन पुलिंग करते हैं, चैन खींचते हैं, तो आपको 1000 नहीं बल्कि आपको इससे ज़्यादा दे सकता है। बल्कि अभी बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जिसमें 10-10 हज़ार मतलब जो है पैसा वसूला गया है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए बगैर किसी वजह के आप जो है चैन पुलिंग नहीं करना है। और चैन पुलिंग करने से रेलवे का जो है ना करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। 2015 में एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज़्यादा चैन पुलिंग के कारण रेलवे को जो है ना 1 साल में 3000 करोड़ रुपए का जो है नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी वजह से जो एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये मतलब जो है कुछ नए कानून जो है बनाए गए थे, कुछ नई बातें हुई थी और जिसके बाद जो है इस पर काफ़ी सख्ती की गई है। इतनी बातें समझ गए? इससे काफ़ी ट्रेन वगैरह भी लेट होने लगी थी, इसलिए जो इस पर काफ़ी सख्ती हो रही है अब आजकल। अब ये सूरत ये है कि जैसे आपका अगर मोबाइल गिर जाए तो आप क्या करेंगे इस सूरत में? देखिए, अगर मोबाइल चल रही ट्रेन से गिर गया, ठीक ना, और किसी सुनसान जगह में गिरा है तो बहुत हद तक उम्मीद है कि वो गिर जाए, वो आपको मिल जाए। लेकिन आपको मिलेगा कैसे? आपको करना क्या? ये देखिए, आपको बस इतना करना है कि मोबाइल के गिरते ही नीचे मोबाइल की ओर ना देखें। मोबाइल की ओर देखने से बेहतर ये है कि आप जो उसमें जो है इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं उसमें जो नंबर लिखे हुए होते हैं फ़ोटो में देख सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। यानी जो ट्रेन जैसे जहाँ पे आपका मोबाइल गिरा है वहीं पर जो इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं ना उसके जो नंबर होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के बाद आपको आरपीएफ में जो है कॉल करना है। आरपीएफ का नंबर क्या होगा और दूसरे नंबर क्या होंगे हम लास्ट में उसको बता देंगे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका मोबाइल गिर जाए तो आपको मोबाइल को देखने से बेहतर ये है कि आप जो इलेक्ट्रिक जो पोल होते हैं उसको देखिए, उसमें जो नंबर है उसको सिर्फ आप नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, बस इतनी बातें समझ गए। अब आगे चलते हैं। पटरियाँ पार करने पर आपको जेल भी हो सकती है। देखिए, ट्रेस पासिंग या पटरी पार करने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 6 महीने की जेल हो सकती है और 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है, या दोनों आपको हो सकता है। समझ रहे हैं ना? और इतनी बात है तो आप भी समझ गए कि अगर आप पटरियाँ पार करेंगे तो क्या होगा? 147 के तहत 1000 रुपये आपको फ़ाइन भी लग सकता है और साथ में क्या 6 महीने का जेल भी हो सकता है, 6 महीने की जेल भी हो सकती है और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों लगे। अब आगे चलते हैं। अब अगर कोई आदमी प्लेटफॉर्म पर बगैर प्लेटफॉर्म के टिकट के चला जाए, यानी जिसको सफ़र नहीं करना है, अगर उसको सिर्फ ऐसे किसी को छोड़ने के लिए जाना है, अगर बगैर किसी प्लेटफॉर्म टिकट के अगर चला जाए तो उसको जो है ना 250 रुपये से 270 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इतनी बातें समझ के कितना रुपये उसको जुर्माना लगेगा? 250 रुपये से 270 रुपये, इससे ज़्यादा भी लिया जा सकता है। कम से कम 250 रुपये जुर्माना लिया जाएगा आपसे। समझ गए ना? अब आगे चलते हैं और ये समझ लेते हैं कि हेल्पलाइन जो है, जैसे हमें कोई ज़रूरत पड़ गई, मिसाल के तौर पर जैसे ट्रेन में क्या हो गया कि कुछ चीज़ें चोरी हो गई या कुछ जैसे कुछ हल्ला उल्ला हो गया या ट्रेन में आग लग गई या कुछ ऐसा हो जाता है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, 138 ये आपको ध्यान रखना है, 138 पे आपको कॉल करना है। ये आरपीएफ का नंबर है। आरपीएफ समझ रहे हैं ना? आरपीएफ तो समझ रहे होंगे, नहीं हो रहे? चलो इसको हम यहाँ पे ऊपर आपको इमेज में आ रहा होगा, इसको देख लीजिए। आरपीएफ का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। समझ रहे हैं ना? इन लोगों का काम क्या होता है, रेलवे के अंदर जो भी सामान है इन लोगों की हिफाजत करना और रेलवे में जो सफ़र जो लोग करते हैं उनकी हिफाजत करना इन लोगों की जिम्मेदारी है। तो कभी अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए तो आपको आरपीएफ में कॉल करना है और आरपीएफ का हेल्पलाइन कितना है? 138 है।
इसी तरह अगर आपको कोई नॉर्मल जानकारी चाहिए तो आप 139 में भी कॉल कर सकते हैं। ये आपको फ़ोटो सामने दिख रहा होगा, इसमें जो नंबर है इसको अपने मोबाइल में भी अगर आप चाहें तो बेहतर यही है कि आप इसको याद रखें या मोबाइल में सेव कर लें। इतनी बातें समझ गए ना। अब अगर आपको लग रहा हो कि कुछ बातें छूट गई हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। और अपनी वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं।